नीचे प्रस्तुत निबंध अकबर के दरबार में लगी भीड़ विषय पर 5000 शब्दों का एक विस्तृत लेख है, जिसमें मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उपस्थित भीड़ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक पहलुओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना। मुगल इतिहास के सुनहरे पन्नों में अकबर का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनके शासनकाल को एक सुनहरे युग के रूप में जाना जाता है, जहां धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समागम और कला व साहित्य का अद्वितीय संगम देखने को मिलता था। अकबर के दरबार में लगी भीड़ न केवल उनके राजकीय आदेशों एवं नीतियों का परिचायक थी, बल्कि उस समय की सामाजिक संरचना, जनमानस की सोच और सांस्कृतिक धारा का भी जीवंत प्रतिबिंब थी। यह निबंध 5000 शब्दों में इसी भीड़ के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अकबर का परिचय एवं उनके दरबार की महिमा। अकबर, जिन्हें बाद में जहांगीर भी कहा गया, ने मुगल साम्राज्य को न केवल विस्तार दिया बल्कि उसे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध किया। उनके दरबार की महिमा का मूल कारण था उनका अद्वितीय दृष्टिकोण और विचारशील प्रशासन। दरबार में उपस्थित विद्वान, संगीतकार, कवि, कलाकार, सैनिक, व्यापारी एवं आम जनता सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। दरबार के प्रत्येक सदस्य में एक अलग कहानी, एक अलग सोच और एक अलग अनुभव छिपा था, जो सामूहिक रूप से उस युग की समृद्धि एवं विविधता को दर्शाता था। अकबर के दरबार में लगी भीड़ में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्गों के लोग सम्मिलित थे, जिन्होंने अपने अपने अनुभवों एवं दृष्टिकोणों से उस युग को एक अनूठा रंग दिया। इस भीड़ में जिस तरह की जीवंतता, उल्लास और एकता देखने को मिलती थी, वह आज भी इतिहासकारों एवं शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। दरबार की संरचना एवं व्यवस्था। मुगल दरबार की व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित और विचारशील थी। इसमें उच्चतम अधिकारी, सलाहकार, धार्मिक गुरु, सैनिक कमांडर, कला जगत के प्रतिष्ठित लोग और आम जनता सभी का अपना अपना स्थान था। दरबार में निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी और बहस तर्क से भरी होती थी। अकबर स्वयं एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने अपने दरबार में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को जगह दी और उनके विचारों को महत्व दिया। दरबार में लगी भीड़ का एक मुख्य आकर्षण था इसकी विविधता। इसमें व्यापारियों से लेकर किसानों, संतों से लेकर कलाकारों तक के लोगों की उपस्थिति थी। इस विविधता ने दरबार को न केवल सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध किया। दरबार की सजावट, उसकी बैठक व्यवस्था और यहाँ आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, यह सब उस समय के माहौल और जनमानस की सोच का प्रतीक थे। सामाजिक विविधता और भीड़ के घटक। 1. विद्वान एवं चिंतक। अकबर के दरबार में विद्वानों का एक विशाल समूह उपस्थित था, जिनमें से कई न केवल धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता थे बल्कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और कवि भी थे। उनके विचारों और चर्चाओं ने दरबार में ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित किया। इस भीड़ में न केवल भारतीय बल्कि विदेशी विद्वानों की भी उपस्थिति थी, जिन्होंने अपने अपने अनुभवों से उस युग की सोच में योगदान दिया। दरबार में लगी भीड़ में विद्वान वर्ग की उपस्थिति ने ज्ञान के आदान प्रदान एवं सांस्कृतिक समागम को भी बढ़ावा दिया। 2. कलाकार एवं संगीतकार। दरबार की शोभा में कलाकारों और संगीतकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उनके द्वारा प्रस्तुत नृत्य, संगीत और नाटकों ने दरबार में एक नई रचनात्मक ऊर्जा का संचार किया। कलाकारों की यह भीड़ उस समय की कला एवं संस्कृति के उजाले का प्रतीक थी। कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से अकबर के दरबार को न केवल मनोरंजन का स्रोत बनाया, बल्कि उसे एक उच्च सांस्कृतिक मंच भी प्रदान किया। 3. सैनिक एवं प्रशासनिक कर्मी। सैनिक वर्ग का भी अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान था। यह वर्ग न केवल युद्ध कला में दक्ष था, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
दरबार में लगी भीड़ में सैनिकों की उपस्थिति ने सुरक्षा, अनुशासन और शासकीय आदेशों के पालन को सुनिश्चित किया। सैनिकों के अनुभव और वीरता की कहानियां आज भी वीरगाथाओं के रूप में सुनाई जाती हैं, जो उस युग की वीरता एवं साहस का प्रतीक थीं। 4. व्यापारी एवं आम जनता। अकबर के दरबार में व्यापारियों का समूह भी उतना ही महत्वपूर्ण था। व्यापारी न केवल आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाते थे, बल्कि वे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, संस्कृति एवं विचारों को भी दरबार में लाते थे। साथ ही आम जनता का भी एक बड़ा समूह दरबार में उपस्थित था, जो सीधे तौर पर अकबर की नीतियों एवं शासन की प्रभावशीलता का परिचायक था। यह भीड़ समाज के हर तबके को दर्शाती थी, जिससे यह स्पष्ट होता था कि मुगल दरबार में किसी भी वर्ग को नीचा नहीं समझा जाता था। दरबार में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चर्चाएं। अकबर का दरबार सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चर्चा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ रोजाना नए विचारों का आदान प्रदान होता था। कवि, साहित्यकार और दार्शनिक मिलकर न केवल मौखिक साहित्य का निर्माण करते थे, बल्कि लिखित ग्रंथों एवं शास्त्रों का भी संकलन करते थे। इस भीड़ में साहित्य की चर्चा इतनी गहन थी कि कई बार यहाँ आयोजित हुई कवि सभा और साहित्यिक प्रतियोगिताएं आज भी इतिहास में अमर हैं। दरबार में लगी भीड़ के भीतर साहित्यिक चर्चाओं का एक विशेष रंग था। अकबर स्वयं इस बात के पक्षधर थे कि साहित्य एवं कला में नवीनता लाना चाहिए, जिससे समाज की सोच में नई ऊर्जा का संचार हो सके। उनके दरबार में मौजूद साहित्यकारों ने भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन परंपराओं के साथ साथ फारसी, तुर्की एवं अरबी साहित्य का भी समावेश किया। इस सांस्कृतिक संगम ने दरबार की चर्चा को और भी रंगीन बना दिया। प्रशासनिक व्यवस्था एवं राजनीतिक दृष्टिकोण। अकबर का शासनकाल प्रशासनिक सुधारों और राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रतीक था। उनके दरबार में लगी भीड़ में प्रशासनिक कर्मियों की उपस्थिति ने शासन की प्रभावशीलता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दरबार में विभिन्न अधिकारियों द्वारा चर्चा की जाने वाली नीतियां, न्याय व्यवस्था और सामाजिक सुधारों के प्रावधान आज भी इतिहासकारों द्वारा सराहे जाते हैं। दरबार में लगी भीड़ का एक महत्वपूर्ण पहलू था, उसमें राजनीतिक विचारधारा का व्यापक आदान प्रदान। यहाँ उपस्थित विभिन्न वर्गों ने अपने अपने राजनीतिक अनुभव एवं मतों को साझा किया, जिससे नीति निर्धारण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक तत्वों का समावेश हुआ। यह भीड़ न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से जागरूक थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों के पक्ष में भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाती थी। धार्मिक सहिष्णुता एवं संवाद। अकबर के दरबार की एक अनूठी विशेषता थी उसकी धार्मिक सहिष्णुता। उनके शासनकाल में हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन एवं अन्य संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते थे। दरबार में लगी भीड़ में भी इस विविधता की झलक साफ दिखाई देती थी। धार्मिक विचारों एवं आस्थाओं का आदान प्रदान इतना सहज था कि हर व्यक्ति ने अपने धर्म की स्वतंत्रता एवं सम्मान की प्राप्ति की। इस भीड़ में धार्मिक नेताओं, संतों एवं साधुओं की उपस्थिति ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां संवाद, समझदारी एवं सहिष्णुता का वास था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाते हुए दरबार में किसी भी प्रकार के धार्मिक मतभेद को सुलझाने का प्रयास किया। इस विचारधारा ने दरबार की भीड़ में एकता एवं भाईचारे का अद्वितीय रूप प्रस्तुत किया। कला, संगीत एवं नृत्य का समागम। अकबर के दरबार में कला एवं संगीत का समागम अत्यंत प्रभावशाली था। दरबार में लगी भीड़ में संगीतकारों और कलाकारों की उपस्थिति ने उस समय की सांस्कृतिक धारा को नया आयाम दिया। दरबार में होने वाले संगीत समारोह, नृत्य प्रतियोगिताएं और कलात्मक प्रस्तुतियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि वे उस युग के सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं।
कवि सभा, संगीत समारोह एवं नृत्य प्रतियोगिताओं में शामिल प्रतिभागियों ने अपनी कला के माध्यम से सामाजिक और दार्शनिक संदेश भी दिए। इस भीड़ में कलाकारों ने न केवल शास्त्रीय रागों एवं तालों का प्रदर्शन किया, बल्कि लोक संगीत एवं नृत्य की विविध शैलियों को भी मंच पर उतारा। उनकी प्रस्तुतियां उस समय की जनमानस की भावनाओं, आशाओं एवं सपनों का प्रतीक थीं, जिसने दरबार में एक नई रचनात्मक ऊर्जा का संचार किया। दरबार में हुई बहस एवं संवाद। अकबर के दरबार की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी यहाँ की खुली बहस और संवाद की संस्कृति। दरबार में लगी भीड़ में विद्वानों, दार्शनिकों, सैनिकों एवं व्यापारियों के बीच नियमित रूप से विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। इन चर्चाओं में नई नीतियां, सुधारात्मक कदम और सामाजिक समस्याओं के समाधान की बातें होती थीं। इस बहस का उद्देश्य केवल मनमुटाव या विवाद नहीं, बल्कि समाज में सुधार एवं विकास के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना एवं उन पर चर्चा करना था। अकबर स्वयं इन चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी निभाते थे और सभी वर्गों के विचारों को सम्मान देते थे। उनके द्वारा अपनाई गई इस नीति ने दरबार में लगी भीड़ को एक सहमतिपूर्ण एवं समन्वित शक्ति में परिवर्तित कर दिया। दरबार में आर्थिक गतिविधियां एवं व्यापार। अकबर के शासनकाल में आर्थिक सुधारों का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। दरबार में लगी भीड़ में व्यापारियों एवं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न लोगों का एक बड़ा समूह था। व्यापारी वर्ग न केवल आर्थिक समृद्धि का स्रोत था, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को भी दरबार तक पहुंचाते थे। व्यापारिक गतिविधियां, बाजारों का संचालन और आर्थिक नीतियां दरबार में हुई चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण अंग थीं। इस भीड़ ने आर्थिक योजनाओं और नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अकबर के शासनकाल में व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में सुधार एवं नवीन तकनीकों के प्रयोग ने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। व्यापारियों द्वारा प्रस्तावित विचार और आर्थिक योजनाएं दरबार में एक समृद्ध चर्चा का विषय बनी रहीं, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। सामाजिक सुधार एवं जनकल्याण। अकबर के दरबार में सामाजिक सुधारों पर भी गहन ध्यान दिया जाता था। दरबार में लगी भीड़ में ऐसे कई लोग शामिल थे जो समाज के निचले तबकों के हित में कार्यरत थे। सामाजिक न्याय, गरीबों की सहायता एवं समान अवसरों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम इस बात का प्रमाण थे कि अकबर का दरबार केवल शाही निर्णयों का केंद्र नहीं था, बल्कि आम जनता के कल्याण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सामाजिक सुधारों की दिशा में किए गए प्रयासों में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का प्रसार और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को दूर करने के प्रयास शामिल थे। दरबार में लगी भीड़ में ऐसे चिंतकों और सुधारकों का समूह था जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। इन प्रयासों ने उस युग के समाज में न्याय, समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत किया। साहित्यिक एवं दार्शनिक विमर्श। अकबर के दरबार में लगी भीड़ में साहित्य एवं दार्शनिक विमर्श की भी एक समृद्ध परंपरा थी। यहाँ पर आयोजित हुई कवि सभा, साहित्यिक चर्चाएं और दार्शनिक विमर्श आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। दरबार में मौजूद साहित्यकारों ने न केवल मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, बल्कि लिखित रूप में भी अनगिनत ग्रंथों का संकलन किया। इन विमर्शों में भारतीय दर्शन, फारसी शायरी, अरबी सूफी विचारधारा एवं तुर्की लोकगीतों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता था। अकबर के दरबार में लगी भीड़ में साहित्यिक दृष्टिकोण से विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग में ज्ञान एवं सोच की नई दिशा स्थापित हुई। दार्शनिकों ने जीवन, मृत्यु, अस्तित्व और मानवता के गूढ़ प्रश्नों पर विचार किया, जिससे उनके विचार आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। दरबार की संगठनात्मक संरचना एवं अनुशासन। अकबर के दरबार की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी उसकी संगठनात्मक संरचना एवं अनुशासन। दरबार में लगी भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित भूमिका थी।
उच्च अधिकारियों से लेकर निचले श्रेणी के कर्मचारियों तक सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाया। इस व्यवस्था में न केवल प्रशासनिक नियमों का पालन होता था, बल्कि यहाँ एक सामूहिक भावना भी देखने को मिलती थी। दरबार में लगी भीड़ ने मिलकर साम्राज्य की रक्षा, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। इस संगठित व्यवस्था ने दरबार को एक अद्वितीय आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया, जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध था और हर कार्य में सामूहिक सहयोग का तत्व निहित था। दरबार में कला एवं संस्कृति का आदान प्रदान। अकबर के दरबार में कला और संस्कृति का आदान प्रदान एक जीवंत प्रक्रिया थी। यहाँ उपस्थित कलाकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए और पारंपरिक कलाओं में सुधार एवं नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत, चित्रकला, नृत्य एवं वास्तुकला, इन सभी क्षेत्रों में दरबार की भीड़ ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी। दरबार में लगी भीड़ में कला के प्रति रुचि रखने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक थी। कलाकारों की यह भीड़ न केवल शाही आदेशों का पालन करती थी, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से भी कला के नए स्वरूप एवं शैली का निर्माण करती थी। इस प्रक्रिया में विभिन्न सांस्कृतिक धारा का मिश्रण हुआ, जिससे मुगल कला का एक नया अध्याय रचा गया। इन कलाकारों ने शाही दरबार को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां परंपरा और नवाचार का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रशासनिक सुधार एवं न्याय व्यवस्था। अकबर ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। दरबार में लगी भीड़ में प्रशासनिक अधिकारियों का एक विशेष समूह था, जिन्होंने न्याय, सुरक्षा एवं विकास की दिशा में निरंतर प्रयास किए। अकबर की न्याय व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित थी कि दरबार में हुए चर्चाओं एवं बहसों के माध्यम से न्यायसंगत निर्णय लिए जाते थे। इस भीड़ में उपस्थित न्यायाधीश जी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी न केवल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते थे, बल्कि सामाजिक न्याय एवं समानता की स्थापना के लिए भी प्रतिबद्ध थे। उनके द्वारा लिए गए निर्णय आज भी इतिहास में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। न्याय व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने दरबार में लगी भीड़ को एक समर्पित शक्ति में परिवर्तित कर दिया, जो न केवल प्रशासनिक सुधारों का वाहन थी, बल्कि समाज में विश्वास एवं अनुशासन की भावना का भी प्रतीक थी। दरबार में महिलाओं की भूमिका। जब हम अकबर के दरबार की चर्चा करते हैं तो महिलाओं का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। दरबार में लगी भीड़ में कई महिलाएं थीं, जिन्होंने कला, साहित्य, संगीत एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। इन महिलाओं ने पारंपरिक सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए अपने प्रतिभा एवं ज्ञान से दरबार को समृद्ध किया। महिलाओं की यह भीड़ न केवल शाही दरबार की शोभा बढ़ाती थी, बल्कि उनके विचारों एवं दृष्टिकोण ने समाज में नई सोच का संचार किया। अकबर के शासनकाल में महिलाओं को शिक्षा एवं स्वतंत्रता की ओर बढ़ावा दिया गया था, जिससे वे दरबार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हुईं। इनके योगदान ने उस युग में सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन की नई दिशा प्रदान की। दरबार में खेलकूद एवं मनोरंजन। दरबार में लगी भीड़ में मनोरंजन का भी एक विशेष स्थान था। न केवल कला एवं संगीत के माध्यम से, बल्कि खेलकूद एवं शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से भी दरबार में उत्साह का माहौल बना रहता था। शाही दरबार में आयोजित होने वाले खेल, महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं एवं उत्सव उस समय के जनमानस की ऊर्जा एवं उत्साह को दर्शाते थे। इन आयोजनों में आम जनता से लेकर शाही परिवार तक सभी का उत्साहजनक सहभागिता होती थी। खेलकूद और अन्य मनोरंजक गतिविधियां न केवल स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती का प्रमाण थीं, बल्कि वे सामाजिक एकता एवं भाईचारे को भी प्रोत्साहित करती थीं। दरबार में लगी भीड़ में इन गतिविधियों के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था, जिसने साम्राज्य में खुशहाली एवं आनंद का वातावरण निर्मित किया। दार्शनिक विचार एवं मानवता के प्रश्न।
अकबर के दरबार में लगी भीड़ में दार्शनिक विचारों का आदान प्रदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ उपस्थित दार्शनिकों ने मानव जीवन, अस्तित्व, नैतिकता एवं सामाजिक व्यवस्था के गूढ़ प्रश्नों पर विचार किया। उनके चिंतन एवं विमर्श ने न केवल तत्कालीन समाज में एक नई दिशा प्रदान की, बल्कि आने वाले कई वर्षों तक प्रभावशाली रहे। दार्शनिकों के इन विमर्शों ने समाज में नैतिकता एवं जीवन के मूल्यांकन को पुनर्परिभाषित किया। उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न, जैसे कि मानव जीवन का उद्देश्य, समाज में न्याय एवं समानता का महत्व एवं आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता, आज भी आधुनिक चिंतन का आधार बने हुए हैं। इन विचारों ने दरबार में लगी भीड़ को एक दार्शनिक विमर्श का केंद्र बनाया, जहां प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अस्तित्व के प्रश्नों का सामना खुले मन से किया। दरबार में कला एवं स्थापत्य का प्रभाव। मुगल स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अकबर का योगदान अतुलनीय था। दरबार में लगी भीड़ में वास्तुकला एवं चित्रकला के विशेषज्ञों ने शाही महलों, मस्जिदों एवं उद्यानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के दरबार में उपस्थित कलाकारों ने वास्तुकला के क्षेत्र में भी नवाचार किए, जिससे मुगल स्थापत्य कला को एक नई पहचान मिली। इन विशेषज्ञों ने न केवल सुंदरता एवं भव्यता का प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने समाज में सांस्कृतिक समृद्धि एवं सौंदर्य की भावना को भी बढ़ावा दिया। दरबार में लगी भीड़ में स्थापत्य कला का यह समागम उस समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सोच का प्रतीक था, जिसने आने वाले युगों में भी अपनी छाप छोड़ी। शाही आदेश एवं नीतिगत घोषणाएं। अकबर के दरबार में लगी भीड़ में शाही आदेशों और नीतिगत घोषणाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान था। शासकीय नीतियों का निर्माण, सामाजिक सुधारों के प्रस्ताव एवं प्रशासनिक निर्णयों पर चर्चा इसी भीड़ के माध्यम से होती थी। अकबर स्वयं इन चर्चाओं में सक्रिय भाग लेते थे और प्रत्येक आदेश में जनहित का विचार प्रमुख रहता था। दरबार में लगी भीड़ में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने नीतियों पर बहस तर्क किया, जिससे समाज में सुधार एवं विकास की नई राह प्रशस्त हुई। इन घोषणाओं के माध्यम से शासकीय नीतियां न केवल तत्कालीन समाज के हित में थीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित करती थीं। इस विचारशील नीतिगत प्रक्रिया ने दरबार की भीड़ को एक समृद्ध और सक्रिय शक्ति में परिवर्तित कर दिया। शिक्षा एवं ज्ञान का प्रसार। अकबर के दरबार में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को भी अत्यंत महत्व दिया जाता था। दरबार में लगी भीड़ में विद्या के प्रचार प्रसार में लगी संत, गुरु और शिक्षाविदों की उपस्थिति ने ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ज्ञान यात्रा में पारंपरिक शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों एवं दार्शनिक विमर्शों के साथ साथ विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का भी समावेश था। दरबार में आयोजित शिक्षा सभाओं एवं ज्ञानवर्धक चर्चाओं ने समाज के हर तबके को शिक्षित किया। इस भीड़ में उपस्थित शिक्षाविदों ने न केवल मौखिक परंपरा का संरक्षण किया, बल्कि लिखित रूप में ज्ञान का भंडार भी संकलित किया। अकबर के विचारों के अनुसार शिक्षा का प्रसार सामाजिक सुधार एवं प्रगति का मूल आधार था, जिससे साम्राज्य की आधारशिला मजबूत हुई। दरबार में राजनीतिक कूटनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अकबर का दरबार केवल आंतरिक प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं कूटनीति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दरबार में लगी भीड़ में राजनयिक, विदेश नीति विशेषज्ञ एवं सैनिक रणनीतिकारों की उपस्थिति ने साम्राज्य के बाहरी संबंधों को भी मजबूती प्रदान की। विभिन्न विदेशी राजाओं, व्यापारिक दूतों एवं सांस्कृतिक दूतों के साथ स्थापित संवाद ने मुगल साम्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। इन कूटनीतिक वार्तालापों में न केवल युद्ध कूटनीति, बल्कि सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा होती थी। अकबर के दरबार में लगी भीड़ में राजनीतिक दृष्टिकोण से सजग व्यक्ति इस बात का भरपूर उदाहरण थे कि कैसे विभिन्न मतभेदों के बावजूद एक समृद्ध एवं संगठित शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती थी। इस कूटनीति ने साम्राज्य को आंतरिक स्थिरता के साथ साथ बाहरी संबंधों में भी एक मजबूत स्थिति प्रदान की।
जनजीवन एवं आम जनता के अनुभव। दरबार में लगी भीड़ का सबसे रोचक पहलू था आम जनता का अनुभव। शाही दरबार में आम नागरिकों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि अकबर का शासनकाल केवल शाही निर्णयों तक सीमित नहीं था, बल्कि जनजीवन के हर पहलू को स्पर्श करता था। आम जनता, जो विभिन्न व्यवसायों, परंपराओं एवं रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करती थी, ने दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने अनुभवों एवं चुनौतियों को साझा किया। इन चर्चाओं में आम जनता ने सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए। उनकी कहानियां, संघर्ष और सफलताएं दरबार में उपस्थित अधिकारियों एवं विद्वानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। यह भीड़ उस समय के समाज में आम लोगों की आवाज का प्रतीक थी, जिसने शासकीय नीतियों में जनहित के तत्व को सुनिश्चित किया। दरबार में सामाजिक समरसता एवं एकता की भावना। अकबर के दरबार में लगी भीड़ में सामाजिक समरसता एवं एकता की भावना अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वर्गों के लोगों का यह संगम उस समय की एकता, भाईचारे एवं आपसी सहयोग का प्रतीक था। दरबार में हर व्यक्ति को समान महत्व दिया जाता था, चाहे वह शाही परिवार का सदस्य हो या आम जनता का प्रतिनिधि। यह भीड़ एक आदर्श उदाहरण थी कि किस प्रकार विभिन्न मतों, संस्कृतियों एवं विचारों के बीच भी एक गहरा सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अकबर ने स्वयं यह सुनिश्चित किया कि दरबार में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। इस विचारधारा ने समाज में एक ऐसी समरसता पैदा की जो आज भी प्रशंसनीय है। संस्कृति एवं परंपरा का संरक्षण। अकबर के दरबार में लगी भीड़ में संस्कृति एवं परंपरा के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। दरबार में उपस्थित कलाकार, कवि, संत एवं विद्वान न केवल नई विचारधाराओं को प्रोत्साहित करते थे, बल्कि परंपरागत रीति रिवाजों, गीतों एवं लोक कथाओं का भी संरक्षण करते थे। इस संरक्षण की प्रक्रिया ने समाज में एक सांस्कृतिक धरोहर की स्थापना की, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी अपनाती रहीं। इन प्रयासों में लोक संस्कृति एवं परंपरागत मान्यताओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता था, जिसने दरबार में लगी भीड़ को एक अनूठी पहचान दी। इस सांस्कृतिक संरक्षण ने समाज को एक स्थायी धरोहर प्रदान की, जिसे आज भी इतिहासकारों एवं सांस्कृतिक विश्लेषकों द्वारा सराहा जाता है। दरबार की समकालीन प्रासंगिकता। जब हम अकबर के दरबार में लगी भीड़ का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि उस समय के आदर्श आज के समाज में भी प्रासंगिक हैं। नीचे प्रस्तुत अकबर के दरबार में लगी भीड़ निबंध का अगला भाग उन गूढ़ पहलुओं का विस्तार करता है, जो न केवल उस युग की जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर करते हैं, बल्कि आज के समाज में भी प्रासंगिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, राजनीतिक संघर्ष एवं प्रशासनिक नवाचारों के संदर्भ में एक नई रोशनी प्रदान करते हैं। यह भाग उस समय के दरबार की अंतरंग झलकियों, आलोचनाओं तथा नवीनतम शोध एवं विमर्शों का समन्वय प्रस्तुत करता है। अगला भाग आलोचनात्मक विश्लेषण एवं आधुनिक संदर्भ में अकबर के आदर्श। 1. राजनीतिक संघर्ष एवं प्रशासनिक जटिलताएं। 1.1 सत्ता की राजनीति और भीतरी संघर्ष। अकबर का दरबार, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, अद्वितीय संगठनात्मक संरचना का प्रतीक था। फिर भी भीतरूनी राजनीति और सत्ता की विभाजनशीलता की चुनौतियां भी नजर आती थीं। विवाद एवं मतभेद। दरबार में विभिन्न मतों और विचारधाराओं के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते रहते थे। इन बहसों में कभी कभी सत्ता संघर्ष की झलक भी दिखाई देती थी, जहां कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी या विद्वान अपने व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास में मतभेद उत्पन्न करते थे। राजनीतिक चालबाजियां। अकबर के शासनकाल में कई बार राजनीतिक चालबाजियां और सामरिक योजनाएं सामने आईं, जिनके कारण कभी कभी निर्णय प्रक्रिया में विघटन का सामना करना पड़ा।
ये घटनाएं आज के राजनीतिक माहौल में भी देखी जा सकती हैं, जहां विभिन्न दलों और मतभेदों के बीच सामूहिक निर्णय लेना एक चुनौती बन चुका है। 1.2 प्रशासनिक चुनौतियां और सुधार की दिशा। दरबार की सुव्यवस्थित संरचना के बावजूद प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना भी एक वास्तविकता थी। नियंत्रण एवं जवाबदेही। कई मामलों में अधिकारियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण की कमी ने प्रशासनिक जवाबदेही पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। दरबार में यह देखा गया कि उच्चाधिकारियों में कभी कभी सहयोग की कमी के कारण निर्णय प्रक्रिया में देरी और विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। सुधारात्मक पहलें। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए अकबर ने समय समय पर सुधारात्मक कदम उठाए। दरबार में एक पारदर्शी चर्चा प्रणाली और आपसी आलोचना के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया, जिसे बाद में प्रशासनिक सुधारों का एक आदर्श मॉडल माना जाने लगा। 2. सांस्कृतिक एवं सामाजिक विमर्श में विवाद और आलोचनाएं। 2.1 सांस्कृतिक एकरूपता बनाम विविधता। अकबर के दरबार में सांस्कृतिक आदान प्रदान का अद्भुत संगम देखने को मिलता था, लेकिन इसी विविधता में कभी कभी मतभेद भी सामने आते थे। स्थानीय परंपराओं की चुनौती। दरबार में विदेशी और पारंपरिक भारतीय सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से एक ओर जहां एक समृद्ध आदान प्रदान हुआ, वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वान एवं कलाकारों के बीच इस बात पर भी मतभेद होते थे कि किस प्रकार की सांस्कृतिक धारा को अधिक महत्व दिया जाए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आलोचकों का तर्क था कि कभी कभी यह मिश्रण मूल सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से पारंपरिक तत्वों का संरक्षण भी किया जा सकता है, जबकि नए नवाचारों का स्वागत भी किया जाना चाहिए। 2.2 सामाजिक संरचना में वर्गीय मतभेद। दरबार में आम जनता, व्यापारी, विद्वान, सैनिक एवं कलाकारों के बीच एक व्यापक संवाद होता था, लेकिन इन वर्गों के बीच भी अंतर्राशिया और मतभेद प्रकट होते थे। वर्गीय विभाजन। कुछ सामाजिक वर्गों में अकबर के दरबार में शामिल होने का अवसर सीमित रहा, जिसके कारण सामाजिक न्याय की दिशा में आलोचनाएं उठीं। विचारों का समावेश। आलोचकों ने यह भी कहा कि यदि दरबार में सभी वर्गों के विचारों को अधिक समान रूप से शामिल किया जाता, तो निर्णय प्रक्रिया और भी अधिक समावेशी और न्यायसंगत हो सकती थी। आधुनिक संदर्भ में समीक्षा। आज के समाज में भी जब हम समावेशिता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो इन आलोचनाओं से सीख लेकर अधिक व्यापक और संतुलित नीतियां अपनाई जा सकती हैं। 3. आधुनिक शोध एवं अकबर के आदर्शों का पुनर्मूल्यांकन। 3.1 इतिहासकारों की राय एवं नवीनतम शोध। समय के साथ इतिहासकारों एवं शोधकर्ताओं ने अकबर के दरबार के विभिन्न पहलुओं पर पुनर्मूल्यांकन किया है। विभिन्न दृष्टिकोण। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अकबर का दरबार अपने समय में अत्यंत प्रगतिशील था, जबकि अन्य का तर्क है कि उसमें भी वर्गीय और राजनीतिक चुनौतियां थीं, जिन्हें आधुनिक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। समकालीन विश्लेषण। आज के शोध में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे अकबर के आदर्श, उनकी प्रशासनिक और सांस्कृतिक नीतियां आधुनिक शासन व्यवस्था के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं, यदि उन्हें समकालीन सामाजिक संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया जाए। समीक्षात्मक विमर्श। आलोचनात्मक समीक्षा में यह भी देखा गया है कि अकबर के दरबार में उच्च स्तरीय संवाद और बहस, जो कि समय समय पर सत्ता संघर्ष एवं मतभेदों से भरपूर रहा, आधुनिक लोकतंत्र में भी एक सामान्य चुनौती है। 3.2 अकबर के आदर्शों का आधुनिक प्रबंधन में अनुप्रयोग। समावेशी नेतृत्व। आधुनिक संगठनों में अकबर के दरबार के आदर्शों को देखते हुए समावेशी नेतृत्व और खुले विचारों के आदान प्रदान की नीति अपनाई जा रही है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही।
आज के प्रशासकीय ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, जो कि अकबर के समय की चर्चाओं और सुधारात्मक पहलों से प्रेरित हैं। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। वैश्विक संगठनों में सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने और उसे सहयोगात्मक रूप में उपयोग करने के सिद्धांत भी इसी ऐतिहासिक अनुभव से उधार लिए गए हैं। 4. अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अकबर के आदर्श एवं वैश्विक प्रासंगिकता। 4.1 कूटनीति एवं वैश्विक सहयोग। अकबर के दरबार में विदेशी राजनयिकों और व्यापारिक दूतों का योगदान न केवल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर भी प्रभावशाली था, बल्कि इससे आज के वैश्विक कूटनीतिक दृष्टिकोण को भी आकार मिला। वैश्विक संस्कृति का आदान प्रदान। दरबार में विभिन्न देशों और संस्कृतियों के साथ होने वाले संवाद ने एक वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान को जन्म दिया, जिससे विभिन्न देशों में सहयोग की नई राहें खुलीं। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ। आज की अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, जो पारदर्शिता, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित हैं, उनमें अकबर के दरबार के अनुभवों की झलक दिखाई देती है। सीमा पार सहयोग। आधुनिक वैश्विक मंचों पर, जहां देश अपनी सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षमताओं का आदान प्रदान करते हैं, अकबर के आदर्शों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि सीमा पार सहयोग और समझ बढ़ सके। 4.2 वैश्विक चुनौतियों में प्रेरणा। समय के साथ अनुकूलन। वैश्विक चुनौतियों जैसे कि पर्यावरणीय संकट, सामाजिक असमानता एवं राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करने के लिए इतिहास से प्रेरणा लेना आज भी आवश्यक है। अकबर का आदर्श। अकबर के दरबार में मिली विविधता, समावेशिता और खुले विचारों का आदान प्रदान हमें यह सिखाता है कि चुनौतियों का सामना सामूहिक प्रयासों और समन्वित सोच से ही संभव है। वैश्विक नेतृत्व में सीख। आधुनिक वैश्विक नेतृत्व में, जहां विभिन्न संस्कृतियां और दृष्टिकोण एक साथ मिलते हैं, अकबर के आदर्शों को एक मॉडल के रूप में अपनाया जा सकता है, जो कि विभिन्न मतभेदों के बावजूद एक साझा उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। 5. निष्कर्ष एवं आगे की राह। इस अगले भाग में हमने अकबर के दरबार की भीड़ के उन पहलुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो उस समय की जटिलताओं, चुनौतियों एवं नवाचारों को उजागर करते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक चुनौतियां। सत्ता की राजनीति और भीतरूनी संघर्षों के बावजूद सुधारात्मक पहलों ने दरबार को एक आदर्श शासन व्यवस्था का रूप दिया, जिसे आधुनिक प्रशासन में भी अपनाया जा सकता है। सांस्कृतिक विमर्श एवं सामाजिक समरसता। सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक वर्गों के बीच मतभेदों पर चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि समावेशिता और खुली विचारधारा ही समाज में संतुलन और न्याय स्थापित कर सकती है। वैश्विक संदर्भ में प्रेरणा। विदेशी राजनयिकों एवं वैश्विक सहयोग के अनुभव आज भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग के मॉडल के रूप में प्रेरणादायक हैं। अंततः यह भाग हमें यह सिखाता है कि अकबर के दरबार के आदर्श, चाहे उनमें आंतरिक विवाद और चुनौतियां भी रही हों, उनमें छिपे सुधारात्मक तत्व आज के समाज, प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं वैश्विक सहयोग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इतिहास की गहराइयों से सीखी गई ये सीखें आधुनिक नेतृत्व, समावेशिता एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करती हैं, जिससे हम आने वाले समय में एक अधिक न्यायपूर्ण एवं सहयोगात्मक समाज का निर्माण कर सकें। समग्र अवलोकन। इस अगले भाग में हमने दरबार में सत्ता संघर्ष, प्रशासनिक चुनौतियां एवं सुधारात्मक पहल की समीक्षा की। सांस्कृतिक विमर्श में मतभेद एवं सामाजिक वर्गों के बीच के संवाद को उजागर किया। आधुनिक शोध एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में अकबर के आदर्शों का पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत किया। और अंत में इन सब से प्राप्त शिक्षाओं को आज के वैश्विक एवं सामाजिक संदर्भ में लागू करने की दिशा पर प्रकाश डाला।
यह विश्लेषण न केवल अकबर के दरबार में लगी भीड़ के उन अनदेखे पहलुओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि इतिहास में निहित अनुभव एवं आदर्श आज के नेतृत्व और समाज सुधार में कितने प्रासंगिक हैं। इस प्रकार अकबर के दरबार में लगी भीड़ के इस अगली कड़ी में हमने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं वैश्विक दृष्टिकोण से उन चुनौतियों और नवाचारों का विस्तार से विश्लेषण किया जिनसे हमें आधुनिक समाज में भी प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। इतिहास की इन सीखों को अपनाकर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां समावेशिता, पारदर्शिता एवं खुले विचारों का आदान प्रदान सर्वोपरि हो। यह अगला भाग अकबर के दरबार में लगी भीड़ के निरंतर विस्तृत निबंध श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में निहित है, जो हमें बताता है कि प्रत्येक युग के संघर्ष, सुधार और उपलब्धियां आज के नेतृत्व एवं सामाजिक प्रबंधन में भी अपनी प्रतिध्वनि छोड़ती हैं। नीचे प्रस्तुत अकबर के दरबार में लगी भीड़ निबंध का अगला भाग उन गूढ़ दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक पहलुओं का विस्तार करता है जिनके माध्यम से अकबर के दरबार की अद्वितीय छाप और उसके दीर्घकालिक प्रभावों को पुनः उजागर किया जाता है। यह भाग उस समय के दरबार में विद्यमान विचारों, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की गहराइयों में उतरता है, जो आज भी आधुनिक समाज एवं नेतृत्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अगला भाग दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक विमर्श एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। 1. दार्शनिक विमर्श एवं आध्यात्मिक चिंतन। 1.1 ज्ञान और आत्मसाक्षात्कार का संगम। अकबर के दरबार में विद्यमान दार्शनिकों ने न केवल पारंपरिक विचारों का संरक्षण किया, बल्कि नवीनतम दार्शनिक दृष्टिकोणों का भी स्वागत किया। आत्मसाक्षात्कार और मनन। दरबार में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों एवं सभाओं में विद्वानों ने आत्मचिंतन, आत्मसाक्षात्कार एवं जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर विचार विमर्श किया। इस चर्चा ने न केवल व्यक्तियों के आंतरिक विकास को प्रोत्साहित किया, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी नैतिक मूल्यों और नैतिकता की पुनःस्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आध्यात्मिक परंपराओं का संगम। अकबर के दरबार में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि, चाहे वे सूफी संत हों, वैदिक ऋषि हों या जैन महापुरुष, ने मिलकर ज्ञान के आदान प्रदान का ऐसा मंच तैयार किया जिससे एक अद्वितीय आध्यात्मिक एकता की भावना उत्पन्न हुई। इस संवाद ने यह स्पष्ट किया कि सत्य की खोज, चाहे वह किसी भी मार्ग से हो, मानव समाज के लिए एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। 1.2 नैतिकता एवं जीवन के सिद्धांत। दरबार में हुए दार्शनिक विमर्श ने नैतिकता एवं जीवन के गूढ़ सिद्धांतों को उजागर किया। नैतिक प्रश्न और उत्तर। विद्वानों ने जीवन, मृत्यु, अस्तित्व एवं मानवता के मूल्यों पर गहन विचार किया। उनके विचारों में न केवल तत्कालीन सामाजिक संदर्भ की झलक थी, बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नैतिक दिशानिर्देश स्थापित किए गए। समाज में नैतिकता का प्रसार। इन दार्शनिक चर्चाओं ने दरबार के विभिन्न वर्गों में नैतिक मूल्यों का प्रसार किया, जिससे समाज में ईमानदारी, सहानुभूति और सामाजिक न्याय की भावना को बल मिला। आधुनिक समाज में भी जब नैतिक संकट और नैतिक अपशिष्टता की चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो अकबर के इन आदर्शों को पुनः अपनाने की आवश्यकता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। 2. महिलाओं की भूमिका एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन। 2.1 महिलाओं का योगदान और उभरती आवाज। अकबर के दरबार में महिलाओं की उपस्थिति, उनके विचारों एवं योगदान ने उस समय के सामाजिक ताने बाने में एक नवीन आयाम जोड़ा। महिलाओं की शिक्षित और सशक्त छवि। दरबार में उपस्थित कुछ महिलाएं, जो न केवल कला और साहित्य में प्रवीण थीं बल्कि सामाजिक और दार्शनिक विमर्श में भी सक्रिय भूमिका निभाती थीं, ने यह संदेश दिया कि महिला शक्ति और बुद्धिमत्ता समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। परंपरा और नवाचार का संगम।
महिलाओं ने पारंपरिक सामाजिक बंधनों को चुनौती देते हुए नई सोच और नवाचार का परिचय दिया। उनकी उपस्थिति ने यह सिद्ध किया कि यदि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मंच दिया जाए तो सामाजिक समरसता एवं विकास की राह और भी सुगम हो सकती है। 2.2 सामाजिक संरचना में बदलाव के संकेत। महिलाओं की भूमिका के साथ साथ दरबार में अन्य सामाजिक वर्गों के बीच भी धीरे धीरे बदलाव के संकेत देखने को मिले, जिन्होंने सामाजिक संरचना में एक नया रूपांतरण आरंभ किया। वर्गीय बाधाओं का टूटना। दरबार में विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच खुला संवाद और आपसी सम्मान की भावना ने पारंपरिक वर्गीय बाधाओं को चुनौती दी। इस परिवर्तन ने समाज में समानता और समावेशिता की नींव को मजबूत किया। सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व। सभी वर्गों ने मिलकर सामाजिक सुधारों के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। यह सामूहिक अकबर के दरबार में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उठाए गए कदम आज भी आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में देखने को मिलते हैं। ज्ञान के प्रसार के आदर्श। दरबार में आयोजित शैक्षिक सभाओं, संगोष्ठियों एवं साहित्यिक चर्चाओं ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्वानों ने मौखिक परंपरा के साथ साथ लिखित ग्रंथों का भी संकलन किया, जिससे ज्ञान का भंडार सदियों तक जीवित रहा। अनुसंधान की प्रेरणा। आधुनिक शोध एवं अनुसंधान में अकबर के दरबार के उन अनुभवों से प्रेरणा ली जा सकती है जहां विविध विचारों का आदान प्रदान और आलोचनात्मक विमर्श ने नवाचार को प्रोत्साहित किया। यह दृष्टिकोण आज के विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के लिए एक आदर्श मॉडल है। 4.2 सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं संवर्धन। अकबर के दरबार ने न केवल तत्कालीन कला एवं साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर भी छोड़ गई। सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्व। दरबार में विभिन्न भाषाओं, परंपराओं एवं कलाओं का संगम आज के वैश्विक समाज में भी सांस्कृतिक आदान प्रदान की महत्ता को दर्शाता है। यह धरोहर विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद, सहयोग एवं सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करती है। संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता। आधुनिक युग में भी जहां तकनीकी विकास और वैश्वीकरण ने पारंपरिक सांस्कृतिक तत्वों को चुनौती दी है, अकबर के आदर्श हमें यह याद दिलाते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और संवर्धन करना अति महत्वपूर्ण है। 5. अंतर्दृष्टि एवं समकालीन प्रासंगिकता। 5.1 ऐतिहासिक अनुभव से सीख। अकबर के दरबार में लगी भीड़ के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास के पन्नों में निहित अनुभव और आदर्श आज भी समकालीन समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं। आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं सामाजिक शिक्षाएं। दरबार में हुए दार्शनिक विमर्श, नैतिक चर्चाएं एवं सामाजिक सहयोग की कहानियां आधुनिक नेतृत्व और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। समाज में नवाचार और बदलाव। इन अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए खुले विचारों, समावेशी दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयासों का होना अनिवार्य है। 5.2 आधुनिक नेतृत्व में अकबर के आदर्शों का अनुप्रयोग। समावेशी और नैतिक नेतृत्व। आज के संगठनों एवं सरकारों में यह आवश्यक है कि निर्णय प्रक्रिया में सभी वर्गों के विचारों को समान रूप से महत्व दिया जाए। अकबर के दरबार में हुई खुली बहस और नैतिक चिंतन की परंपरा इस दिशा में एक आदर्श प्रस्तुत करती है। सामूहिक सहयोग एवं पारदर्शिता। आधुनिक प्रशासकीय प्रणालियों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सामूहिक सहयोग के सिद्धांतों को अपनाकर समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। यह सिद्धांत न केवल प्रशासनिक सुधार में सहायक हैं, बल्कि सामाजिक न्याय एवं समरसता को भी सुनिश्चित करते हैं। उपसंहार। इस अगले भाग में हमने अकबर के दरबार में लगी भीड़ के दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया।
दार्शनिक विमर्श और आत्म साक्षात्कार। दरबार में हुए विमर्श ने न केवल तत्कालीन समाज में नैतिकता का प्रसार किया, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत स्थापित किया। महिलाओं और सामाजिक वर्गों की भूमिका। महिलाओं तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के योगदान ने पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हुए समाज में नवाचार और समावेशिता की राह प्रशस्त की। सामूहिक उत्तरदायित्व और शिक्षा। सामूहिक प्रयासों एवं नैतिक जिम्मेदारी की भावना ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आधार रखा, जो आज के आधुनिक समाज में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। अकबर के दरबार की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान के प्रसार के आदर्श आज भी आधुनिक शिक्षा और वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। अंततः यह भाग हमें यह संदेश देता है कि अकबर के आदर्श, उनके द्वारा स्थापित खुले विचारों, नैतिक चिंतन एवं सामूहिक प्रयासों की परंपरा आज भी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। इतिहास के इन गहन अनुभवों को अपनाकर हम एक अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण एवं नैतिक समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति की आवाज को समान महत्व दिया जाए और सामूहिक प्रयासों से नवाचार और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। यह अगला भाग अकबर के दरबार में लगी भीड़ की निरंतर विकसित हो रही कथा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में सम्मिलित है, जो दार्शनिक विमर्श, आध्यात्मिक चिंतन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से उस युग के उन अमूल्य शिक्षाओं को पुनः जीवंत करता है, जिन्हें आज के नेतृत्व एवं समाज सुधार में अपनाया जा सकता है। नीचे प्रस्तुत अकबर के दरबार में लगी भीड़ निबंध का अगला भाग उस दीर्घकालिक प्रभाव, परिवर्तनशील सोच एवं भविष्य की दिशा पर प्रकाश डालता है, जो अकबर के दरबार की अमूल्य शिक्षाओं एवं आदर्शों से उत्पन्न हुए। यह भाग आधुनिक समाज, शासन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उन पहलुओं का विश्लेषण करता है, जिनके माध्यम से इतिहास ने हमें यह संदेश दिया कि प्रत्येक युग में, चाहे वह पुराना हो या नया, परिवर्तन, नवाचार एवं नैतिकता के सिद्धांत सदैव प्रासंगिक रहेंगे। अगला भाग दीर्घकालिक प्रभाव, नवाचार और भविष्य की दिशा। 1. दीर्घकालिक प्रभाव एवं स्मृति। 1.1 अकबर के आदर्शों का ऐतिहासिक अवलोकन। शासन की संरचना में सुधार। अकबर ने जिस प्रकार अपने दरबार में सभी वर्गों के विचारों को शामिल किया, उससे यह सिद्ध होता है कि जब शासन में पारदर्शिता, संवाद एवं समावेशिता का आदान प्रदान होता है, तो न केवल तत्कालीन प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान होता है, बल्कि भविष्य के लिए एक आदर्श भी स्थापित होता है। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समृद्धि। दरबार में हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान, कवि सम्मेलनों और साहित्यिक चर्चाओं ने न केवल तत्कालीन कला एवं साहित्य को सशक्त किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी प्रेरणास्पद है। सामाजिक न्याय एवं समरसता का संदेश। अकबर के दरबार की बहुसांस्कृतिक संरचना ने यह संदेश दिया कि यदि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, तो समाज में न्याय, समानता एवं भाईचारे का सुदृढ़ आधार तैयार किया जा सकता है। 1.2 आधुनिक स्मृति एवं प्रेरणा। इतिहास से सीख। आज के शोध एवं इतिहासकारों द्वारा किए गए विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अकबर के दरबार में निहित नैतिक और प्रशासनिक सिद्धांत आधुनिक समय में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जब वैश्विक राजनीति, आर्थिक असमानता एवं सामाजिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक। दरबार में संजोए गए विचारों और संवादों को न केवल शास्त्रीय ग्रंथों में उतारा गया, बल्कि कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में संरक्षित किया गया है। स्मृति समारोह एवं पुनर्मूल्यांकन। आधुनिक शोध एवं स्मृति समारोहों में अकबर के आदर्शों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आज के युवा, शासक और समाज सुधारक उस समय की प्रगतिशील सोच से प्रेरणा ले सकें। 2.
शासन में नवाचार एवं प्रशासनिक परिवर्तन। 2.1 पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता। खुले संवाद का महत्व। अकबर के दरबार में नियमित रूप से आयोजित होने वाले खुली बहस एवं विचार विमर्श के मंच ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक वर्ग की आवाज सुनी जाए। यह सिद्धांत आज के लोकतांत्रिक समाज में भी उतना ही आवश्यक है, जहां निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सामूहिक सहभागिता की मांग होती है। जवाबदेही की संस्कृति। दरबार में अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद जवाबदेही की संस्कृति ने यह सुनिश्चित किया कि हर निर्णय समाज के हित में लिया जाए। आधुनिक प्रशासकीय प्रणालियां भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं, जहां सरकारी अधिकारियों को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। समावेशी प्रशासन। अकबर ने अपने दरबार में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोगों को शामिल कर एक समावेशी शासन व्यवस्था का निर्माण किया। आज के वैश्विक संगठनों में भी यह दृष्टिकोण समान रूप से अपनाया जा रहा है, जिससे विभिन्न मतों एवं दृष्टिकोणों के समन्वय से समस्याओं का समाधान निकल सके। 2.2 तकनीकी नवाचार और प्रशासनिक उन्नति। डिजिटल प्रशासन एवं पारदर्शिता। जहां अकबर के समय में मौखिक और लिखित परंपराओं के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाता था, वहीं आज डिजिटल प्लेटफार्मों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। डेटा आधारित निर्णय। आधुनिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण और तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो पारंपरिक व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक त्वरित एवं सटीक परिणाम प्रदान करते हैं। सामूहिक डिजिटल मंच। आधुनिक संगठनों में ऑनलाइन फोरम एवं सामूहिक चर्चा मंचों के माध्यम से विभिन्न वर्गों के बीच विचारों का आदान प्रदान संभव हो पाया है, जो अकबर के दरबार के खुले संवाद के समान ही हैं। 3. आर्थिक विकास एवं वैश्विक व्यापार। 3.1 व्यापारिक नीतियां एवं आर्थिक सहयोग। व्यापार एवं वाणिज्य का आदान प्रदान। अकबर के दरबार में व्यापारियों के योगदान ने न केवल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक सहयोग का भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मॉडल। आधुनिक वैश्विक व्यापार में विभिन्न देशों के बीच सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं व्यापारिक समझौतों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। नवीन तकनीकों का समावेश। व्यापार में तकनीकी नवाचार जैसे ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ने व्यापारिक आदान प्रदान को अधिक प्रभावी बनाया है, जो पारंपरिक व्यापारिक नीतियों से प्रेरणा लेकर विकसित हुए हैं। 3.2 आर्थिक सुधार एवं सामाजिक समृद्धि। समावेशी आर्थिक नीतियां। दरबार में व्यापारिक विचारों एवं सुझावों को शामिल कर जिन नीतियों का निर्माण किया गया, उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को भी आर्थिक समृद्धि के अवसर प्रदान किए। आर्थिक समानता का संदेश। आधुनिक समाज में भी जब आर्थिक असमानता के मुद्दे उठते हैं, तो यह सिद्धांत कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर दिए जाने चाहिए, एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत है। सामूहिक विकास के मॉडल। अकबर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर आज के कई देशों ने ऐसे मॉडल विकसित किए हैं, जिनमें आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय एवं समरसता को भी प्राथमिकता दी जाती है। 4. अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एवं वैश्विक सहयोग। 4.1 सीमा पार संवाद एवं कूटनीतिक आदर्श। विदेशी राजदूतों का आदर्श। अकबर के दरबार में विदेशी राजनयिकों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों की भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि विभिन्न देशों के बीच संवाद, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान से एक स्थायी कूटनीति की स्थापना संभव है। वैश्विक मंचों पर सहयोग। आज के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं मंचों पर देशों के बीच सहयोग और समझ बढ़ाने के लिए ऐसे आदर्शों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे सीमा पार संबंधों में सुधार लाया जा सके।
सांस्कृतिक कूटनीति। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से विदेशी नीतियों में भी यह देखा गया है कि जब विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आती हैं तो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सहयोग संभव होता है। 4.2 प्रक्रिया में सभी वर्गों को शामिल किया जाए जिससे समाज में समग्र विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। आत्मचिंतन एवं नैतिक जागरूकता। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आत्मचिंतन एवं नैतिक जागरूकता को बढ़ावा देना एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आज के नेता भी अपने शासन में आत्मसात कर रहे हैं। 5.2 आधुनिक समाज में प्रेरणास्पद आदर्श। सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विरासत। अकबर के दरबार में निहित सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं नैतिक शिक्षाएं आधुनिक समाज के लिए प्रेरणा का अनूठा स्रोत हैं। ये शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक हैं, बल्कि समाज में स्थायी परिवर्तन और समावेशिता के मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। नैतिक नेतृत्व एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। आज के विश्व में नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता उतनी ही है जितनी अकबर के समय में थी। समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सामूहिक प्रयासों का संचार करते हुए नेता अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बन सकते हैं। वैश्विक दृष्टिकोण एवं सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब विभिन्न देशों के बीच सहयोग और संवाद बढ़ता है तो यह दिखाता है कि इतिहास के आदर्शों को अपनाकर वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। आधुनिक समाज में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रभावशाली है जितना कि अकबर के दरबार में देखा गया था। उपसंहार। इस अगली कड़ी में हमने अकबर के दरबार की दीर्घकालिक शिक्षाओं, प्रशासनिक नवाचारों, आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एवं भविष्य की दिशा पर विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक प्रभाव और प्रेरणा। अकबर के आदर्श और दरबार की बहुआयामी व्यवस्था ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है जो आज के लोकतंत्र, प्रशासनिक सुधार एवं वैश्विक सहयोग में भी स्पष्ट रूप से झलकती है। नवाचार और समावेशिता। समय के साथ बदलते सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी परिवेश में भी खुले विचारों और सामूहिक प्रयासों का सिद्धांत एक स्थायी प्रेरणा के रूप में उभरता है। आधुनिक नेतृत्व में प्रासंगिकता। नैतिक जागरूकता, पारदर्शिता एवं समावेशी निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत आज के समाज में उन मूल्यों के रूप में स्थापित हैं जिनकी नींव अकबर के दरबार में रखी गई थी। अंततः यह अगला भाग हमें यह संदेश देता है कि इतिहास से प्राप्त अनुभव एवं आदर्श, चाहे वे राजनीतिक संघर्ष, सांस्कृतिक संगम, दार्शनिक चिंतन या आर्थिक सहयोग के रूप में हो, आधुनिक समाज में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इन शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति की आवाज को महत्व दिया जाए, सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा मिले और सामाजिक न्याय एवं वैश्विक सहयोग की भावना प्रबल हो। यह अगला भाग अकबर के दरबार में लगी भीड़ की निरंतर विकसित कथा में एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रस्तुत करता है जो न केवल उस युग की गहराइयों और शिक्षाओं को उजागर करता है बल्कि आधुनिक नेतृत्व एवं समाज सुधार के लिए एक आदर्श भी स्थापित करता है। इतिहास की इन अमूल्य सीखों से प्रेरणा लेकर हम अपने समाज में परिवर्तन एवं प्रगति की नई दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। नीचे प्रस्तुत अकबर के दरबार में लगी भीड़ निबंध का अगला भाग उस सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता, स्थापत्य कला और सामाजिक पुनर्निर्माण की कहानियों एवं परंपराओं पर केंद्रित है जिसने न केवल तत्कालीन समाज को आकार दिया बल्कि आधुनिक काल में भी सामाजिक पहचान एवं सांस्कृतिक पुनरुद्धार के प्रयासों में मार्गदर्शक भूमिका निभाई है। यह भाग उस समय के दरबार के उन अनदेखे पहलुओं का विश्लेषण करता है जिनमें कला, वास्तुकला एवं सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रियाएं सम्मिलित थीं और यह दर्शाता है कि कैसे इन अनुभवों से आज के समाज में नवाचार एवं पुनर्सृजन की प्रेरणा मिलती है। अगला भाग सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता,
स्थापत्य कला एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। 1. स्थापत्य कला एवं दृश्य सौंदर्य का प्रतिबिंब। 1.1 मुगल स्थापत्य की अद्वितीय शैली। दरबार और शाही महलों की भव्यता। अकबर के दरबार में शाही महलों, उद्यानों, मस्जिदों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण एक समृद्ध स्थापत्य कला का प्रमाण था। इन संरचनाओं में न केवल सुंदरता की झलक मिलती थी, बल्कि उनके द्वारा व्यक्त की गई कला और स्थापत्य शैली में उस युग की दार्शनिक और सांस्कृतिक सोच भी स्पष्ट दिखाई देती थी। प्रेरणा स्रोत और नवाचार। इन स्थापत्य नमूनों ने न केवल तत्कालीन शासन व्यवस्था को एक भौतिक पहचान दी, बल्कि आने वाले युगों के वास्तुकला एवं डिजाइन में भी नवाचार की प्रेरणा बनी। आधुनिक स्थापत्य में पारंपरिक मुगल शैली के तत्वों का पुनरावर्तन एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखा जाता है। 1.2 चित्रकला, नक्काशी एवं सजावट के आयाम। दरबार की सजावट में कलात्मकता। अकबर के दरबार में दीवारों पर नक्काशी, कालीन चित्रों और जटिल मीनाकारी के नमूनों ने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जो शाही वैभव के साथ साथ कलाकारों की रचनात्मकता को भी दर्शाता था। सामाजिक संदेश एवं प्रतीकात्मकता। इन कलात्मक अभिव्यक्तियों में अक्सर धार्मिक, दार्शनिक एवं नैतिक संदेश छिपे होते थे। कलाकारों ने इन चित्रों और सजावटों के माध्यम से समाज में नैतिकता, प्रेम और सामाजिक एकता का संदेश प्रेषित किया, जो आज भी आधुनिक कला में व्याप्त है। 2. सांस्कृतिक पुनर्निर्माण एवं सामाजिक पहचान। 2.1 पारंपरिकता और आधुनिकता का संगम। संस्कृति का पुनरुत्थान। अकबर के दरबार में विभिन्न सांस्कृतिक धारा, फारसी, भारतीय, तुर्की एवं अरबी का संगम देखने को मिलता था। इस मिश्रण ने एक ऐसा सामाजिक मंच तैयार किया जहां पारंपरिक विचारों के साथ साथ नवीनतम विचारों का आदान प्रदान हुआ। आधुनिक संदर्भ में सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। आज जब वैश्वीकरण और आधुनिकता के प्रभाव से स्थानीय संस्कृतियां बदल रही हैं, तब अकबर के आदर्श हमें याद दिलाते हैं कि पारंपरिक धरोहर का संरक्षण करते हुए नवीनता को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। यह संगम आधुनिक संस्कृति में एक जीवंत पहचान के रूप में देखा जाता है, जहां पुरानी और नई कला की शैलियां एक साथ मिलकर एक समृद्ध विरासत का निर्माण करती हैं। 2.2 सामाजिक पहचान और समुदाय का पुनर्निर्माण। सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। अकबर के दरबार में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच खुले संवाद और सामूहिक प्रयासों ने समाज में एक साझा पहचान को जन्म दिया। इन प्रयासों से न केवल सामाजिक असमानता को चुनौती दी गई, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव भी रखी गई जहां हर वर्ग की आवाज को महत्व दिया गया। आधुनिक सामाजिक आंदोलनों में प्रेरणा। आज के समाज में जब सामुदायिक विकास एवं सामाजिक न्याय के आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अकबर के दरबार की उस सामूहिक सोच और संवाद की परंपरा को एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। यह विचारधारा समाज में एकता, सहयोग एवं समानता को बढ़ावा देती है। 3. कला एवं साहित्य के माध्यम से सामाजिक संदेश। 3.1 शाही कवि सम्मेलन एवं साहित्यिक विमर्श। कविता एवं शायरी की महत्ता। अकबर के दरबार में कवियों, साहित्यकारों और लेखकों के बीच आयोजित कवि सम्मेलन ने समाज में नैतिक, दार्शनिक एवं सामाजिक संदेशों को प्रोत्साहित किया। इन सम्मेलनों में प्रस्तुत रचनाएं आज भी मुगल साहित्य का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। साहित्यिक विरासत का संरक्षण दिलाता है कि सामाजिक पुनर्निर्माण में आम जनता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। 4. सामाजिक पुनर्संरचना एवं सामूहिक विकास के मॉडल। 4.1 सामूहिक नेतृत्व एवं स्थानीय पहल। स्थानीय समुदायों में नेतृत्व का विकास। अकबर के दरबार में हर वर्ग को एक मंच प्रदान करने की परंपरा ने समाज में सामूहिक नेतृत्व के आदर्श स्थापित किए।
स्थानीय स्तर पर स्वशासन और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया ने सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक सामुदायिक विकास के मॉडल। आज के समाज में विभिन्न सामुदायिक संगठन, नागरिक आंदोलन एवं स्थानीय स्वशासन के मॉडल अकबर के आदर्शों से प्रेरित हैं, जहां पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। 4.2 शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों का पुनर्निर्माण। शैक्षिक संस्थानों का आधुनिकीकरण। अकबर के दरबार में ज्ञान के प्रसार के लिए आयोजित शैक्षिक सभाओं ने आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। आज के विश्वविद्यालय, शोध संस्थान एवं सांस्कृतिक केंद्र भी इसी विचारधारा पर आधारित हैं। सांस्कृतिक संस्थानों का योगदान। कला, संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में पुनर्निर्माण के प्रयास में सांस्कृतिक संस्थान एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये संस्थान पारंपरिक विरासत को संजोए रखने के साथ साथ नए रचनात्मक प्रयोगों को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। 5. वैश्विक संदर्भ में सांस्कृतिक पहचान एवं सहयोग। 5.1 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान। विश्वव्यापी सांस्कृतिक संगम। अकबर के दरबार में विभिन्न संस्कृतियों के मिलन से एक ऐसा आदर्श सामने आया, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग के माध्यम से वैश्विक समझ का निर्माण हुआ। आधुनिक वैश्विक मंच। आज के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, कला प्रदर्शनियों एवं विश्व साहित्य सम्मेलनों में इन आदर्शों का पुनरावर्तन होता है, जो देशों के बीच सहयोग और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देते हैं। 5.2 वैश्विक सहयोग एवं सांस्कृतिक कूटनीति। सांस्कृतिक कूटनीति के मॉडल। विदेशी राजदूतों एवं सांस्कृतिक दूतों के माध्यम से स्थापित कूटनीतिक संबंधों में अकबर के दरबार की परंपरा की झलक मिलती है। ये मॉडल आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में सहयोग और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान। जब विभिन्न देशों को पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक सहयोग के सिद्धांत, जो अकबर के आदर्शों से प्रेरित हैं, एक संयुक्त समाधान के मार्ग खोलते हैं। 6. समकालीन समाज में सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का दृष्टिकोण। 6.1 आधुनिक सामाजिक आंदोलनों में परंपरा की पुनर्स्थापना। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के प्रयास। आज के समाज में जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है, तो अकबर के दरबार की परंपरा हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार सांस्कृतिक धरोहर को अपनाते हुए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। आधुनिक आंदोलनों का आदर्श। नागरिक आंदोलन, शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय के आंदोलनों में अकबर के आदर्श खुले संवाद, सामूहिक प्रयास एवं पारदर्शिता को अपनाया जा रहा है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनते हैं। 6.2 भविष्य की राह में सांस्कृतिक पहचान का निर्माण। नवीन सोच एवं आत्म साक्षात्कार। भविष्य के समाज में सांस्कृतिक पहचान को पुनः परिभाषित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने इतिहास से सीखें और उस ज्ञान के आधार पर नवीन विचार एवं तकनीकी नवाचार को एकीकृत करें। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। पारंपरिक धरोहर के संरक्षण के साथ साथ आधुनिकता के अनुरूप विकास के मॉडल अपनाने से समाज में एक संतुलित और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का निर्माण संभव होता है, जो वैश्विक स्तर पर भी एक प्रेरणास्रोत बनता है। उपसंहार। इस अगले भाग में हमने अकबर के दरबार की स्थापत्य कला, सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के उन पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिन्होंने तत्कालीन समाज को एक अनूठी पहचान दी और आधुनिक काल में भी सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक पुनरुद्धार के प्रयासों में प्रेरणा का स्रोत बने। स्थापत्य कला एवं चित्रकला।
मुगल स्थापत्य और दरबार की सजावट में विद्यमान कलात्मक अभिव्यक्तियां आज भी आधुनिक वास्तुकला एवं कला में परिलक्षित होती हैं। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण पारंपरिक एवं आधुनिक तत्वों का संगम सामाजिक पहचान के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत है, जिससे समाज में सहयोग, एकता एवं नवाचार की भावना को बल मिलता है। वैश्विक सहयोग एवं सांस्कृतिक कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग के सिद्धांत, जो अकबर के दरबार के आदर्शों से प्रेरित हैं, आज के वैश्विक मंच पर भी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। अंततः यह अगला भाग हमें यह संदेश देता है कि इतिहास की गहराइयों में छिपे आदर्श और अनुभव, चाहे वे स्थापत्य कला के रूप में हो या सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, आधुनिक समाज में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर सकते हैं, बल्कि समाज में नवाचार, सहयोग एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों के माध्यम से एक उज्ज्वल, समृद्ध एवं न्यायपूर्ण भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। यह अगला भाग अकबर के दरबार में लगी भीड़ की निरंतर विकसित कथा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में सम्मिलित है, जो स्थापत्य, कला एवं सामाजिक पुनर्निर्माण की उन कहानियों को उजागर करता है, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। इस भाग से प्राप्त शिक्षाएं आज के नेतृत्व, सामाजिक आंदोलनों एवं वैश्विक सहयोग के लिए प्रेरणा का एक सशक्त स्रोत हैं, जिससे हम अपने भविष्य को अधिक समावेशी, रचनात्मक एवं न्यायपूर्ण दिशा में अग्रसर कर सकें।